मान्य सज्जनों, पिछले व्याख्यान में जो हमने ग्रीष्म ऋतु पर विचार किया, वहाँ आचार्य चरक ने क्या सिद्धांत बताए उन पर विचार किया। उसी प्रसंग में आचार्य धन्वंतरी, उन्होंने सुश्रुत में क्या लिखा, लगभग मिलता जुलता, थोड़ा सा ही अंतर है, उस पर विचार करते हैं। भोजनम च हितं शीतं सघृतं मधुरद्रवम श्रितेन पयसा रात्रौ शर्करा मधुरेण च। मोटे रूप से वो सिद्धांत वही है कि आपको शर्करा लेनी है, घी लेनी है, दूध लेना है। यहाँ थोड़ा सा आचार्य धन्वंतरी सुश्रुत में क्या कहते हैं, भोजनम च हितं शीतं, ये हमने पढ़ा। भोजन कैसा होना चाहिए, शीतल जो भोजन है, शीतल का मतलब ठंडा किया हुआ नहीं, जिसका विपाक शीतल हो, पचने के बाद शरीर में शीतलता दे, वो हितकारी है। सघृतम, घी वाला, मधुर होना चाहिए द्रव, ये बातें पहले कही थी। अब क्या कहते हैं, श्रितेन पयसा रात्रौ, रात्रि में क्या होना चाहिए, श्रितेन पयसा, उबाल करके शीतल किए हुए दूध के साथ भोजन लेना चाहिए। शर्करा मधुरेण च, दूध का विशेषण है पैसा, कैसा, शर्करा जिसमें खांड मिली हुई हो। सामान्यतया मैं लोगों को मिश्री कहा करता हूँ, बूरा भी कम मिलती है। मिश्री भी यदि चीनी की है तो फिर मत लो, चीनी की तो सारी चीज़ें हानिकारक है। चीनी की यदि बूरा बना रखी है, मैंने कई जगह पूछी, बोले डॉक्टर साहब उसी की बनाते हैं। मैं कहीं चलो शुद्ध खांड ले लो, शुद्ध खांड भी नहीं मिलती, वो भी चीनी की कुछ अंश कोई चीज़ें होती हैं जो बहुत सस्ती होती हैं, 30-28 रुपये किलो, उसकी बना करके 50-55 रुपये खांड बेच रहे हैं। ठीक है कि नहीं, वो उसकी बन रही है तो वो खांड भी नहीं है। यानी खांड का मतलब है गन्ने से जो सीधी बनी है, बूरा का मतलब है खांड को शुद्ध करके, खांड का जो अम्ल भाग है और जो मैल है वो निकाल करके जो बचेगी वो बूरा कहलाती है। उससे सीतोपल मिश्री बनती थी। तो रात को यदि शुद्ध मिश्री मिल जाए तो उसका दूध सोने से पहले पीना चाहिए। हमारे यहाँ सब जगह पीते हैं, भारत में नियम है ना जी। और उसका कारण मैं भी बताऊंगा। नहीं तो खांड बढ़िया ढूंढ लीजिए। मेरे को 2-2, 3-3 महीने बाज़ारों में जा कर के ढूंढता हूँ, खांड नहीं मिलती जो मैं चाहता हूँ, मिलती नहीं। कहते आती नहीं जी, आप क्या मांग रहे हैं, आप क्या मांग रहे हैं। नाराज़ हो जाते हैं दुकानदार। 10 से पूछा, लो और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। मैंने कहा भाई मुझे चाहिए, वो नहीं है आपके पास। और जब मिलती है तो मैं 50-60 किलो इकट्ठी लेकर रख लेता हूँ, क्योंकि वो मिलनी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर गड़बड़ आ रही है। फिर वो अपना 5-7 महीने चल जाती है। तो कहा रात्रि को आपको जो भोजन है, भोजनम, रात्रि को जो भोजन है वो कैसा होना चाहिए, श्रितेन पयसा, उबले हुए दूध के साथ होना चाहिए। वो कैसा, शीतल होना चाहिए। कैसा, मधुरा, शर्करा मधुरेण, जिसको खांड से मधुर कर लिया। दूध पहले ही मीठा होता है, धातुओं को पुष्ट करता है, कफ की विशेष रूप से पुष्टि करता है। और ग्रीष्म ऋतु में कफ सूख चुका होता है शरीर के अंदर, जो कफ धातु है, वात पित्त कफ में से कफ धातु है। तो कहता है उससे रात को भोजन करना चाहिए। ये आचार्य धन्वंतरी नई बात कहते हैं, और सारी बातें तो चरक वाली थी। तो आप ये कर सकते हैं। अब मैं इसी प्रसंग में आचार्य चरक की भी बात कह देता हूँ। वो तो सभी ऋतुओं की कहते हैं। सर्दी में हम सोते समय उष्ण दूध पीते हैं, मुनक्का डालते हैं उसके अंदर, केसर डालते हैं उसके अंदर, शुंठी डालते हैं उसके अंदर, और फिर वो दूध लेते हैं। इस ऋतु में वो चीज़ डालें जो शीतल है। जैसे खसखस है, उसको भिगो दीजिए और उसको घोटिए और उसका रस मिला करके, दूध मिला करके और खांड मिला करके दे दीजिए। तो क्या मंथ बन गया हो। मंथ की चर्चा हुई थी पिछले व्याख्यान में। शरबत वो पिलाइए, खसखस का शरबत, हल्का सा दूध मिला दीजिए। जैसे बादाम बनाया था घोट करके वो मिला दीजिए, या मगज मिला दीजिए। रात को भिगोए, लेकिन वो 5-6 घंटे भीगने चाहिए,
फिर उनकी खूब घुटाई करें, उनके अंदर छोटी इलायची डाल दें। एक छोटी इलायची का मतलब 5-6 व्यक्ति, एक का मतलब एक नहीं, इलायची के अंदर भी समझ गए कि नहीं उष्णता होती है, तो इसलिए कम डालें, ठीक है। तो इतनी डालें, यानी 2-3 बीज एक व्यक्ति के हिसाब से, और उसको खूब पिलाएं। तो मैं जो दूध की बात कर रहा था, रात्रि को प्रत्येक व्यक्ति को हर ऋतु में दूध पीना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब ग्रीष्म ऋतु की बात आती है तो देखो वहाँ आचार्य लिखते हैं सभी ऋतुओं के लिए, लेकिन ग्रीष्म में विशेषकर, विदाही अन्न पानानि दिवा भुंगते ही अन्न रह। दिन में मनुष्य विदाही अन्नपान सेवन करता। अन्नपान का मतलब भक्ष्य और पेय भी, उसके साथ विदाही का मतलब कान से जो हम शब्द सुनते हैं वो भी दाह पैदा करते हैं। आपको कोई कटु शब्द मिल गया, अनुकूल शब्द नहीं है, आपके अंदर क्या पैदा होता है? दाह पैदा होता है कि नहीं? आपने ऐसा दृश्य देख लिया जो आप देखना नहीं चाहते, आपको कोई देख रहा है और अच्छी नज़रों से नहीं देख रहा, ईर्ष्या द्वेष कर रहा है, आपके अंदर दाह पैदा होता है कि नहीं होता? आपको नासिका से कोई गंध मिली, आपको त्वचा से कोई ऐसा स्पर्श मिला, पांचों जो ज्ञानेंद्रियां हैं, खान पान से ज़्यादा रसना, जिह्वा वाला रस अकेला नहीं है, और जो चारों ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे भी जो हम इंटेक करते हैं, जो ग्रहण कर रहे हैं, वो भी दाह पैदा करता है, बहुत ज़्यादा दाह पैदा करता है। तो दिन में मनुष्य विदाही अन्नपान, समझ गए? अन्नपान से मेरा मतलब है कि दिन भर जितनी भी हम चेष्टाएं करते हैं और पांचों जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे जो हम ग्रहण कर रहे हैं, इच्छा और अनिच्छा से न चाहते हुए भी, वो दाह पैदा करता है। तत्प्रशांत्यर्थम, इसलिए उनकी शांति के लिए निशी दुग्धम सदा पिबेत, मनुष्य को रात्रि को सोने से पहले नियमित रूप से दूध पीना चाहिए। वो ऋतु के अनुसार है, वो ऋतुचर्याएं जब आएंगे उनमें मैं बता दूंगा। अब ग्रीष्म ऋतु की बात आ रही है तो मैंने बताया ग्रीष्म ऋतु में शीतोपल अर्थात मिश्री या खांड या बूरा मिला हुआ दूध पीना चाहिए, लेकिन सोने से 1 घंटा पहले, और दूध पीने से कम 1 घंटा पहले भोजन होना चाहिए। ये नहीं कि आप देर से आए, 9 बजे भोजन कर रहे हैं और लाओ दूध भी दे दो और उसके बाद कहते थका पड़ा हूँ सो जाऊँ, और फिर कहेंगे वो बता तो रहे थे कोई लाभदायक, मेरे को तो कोई लाभ हुआ नहीं। करेगा लाभ, लेकिन उतना लाभ नहीं करेगा, क्योंकि आपने नियम का जितना पालन किया उतना लाभ होगा। दूध पिया लाभ होगा, रात्रि को पिया लाभ होगा, मीठा पिया लाभ होगा, उबाल करके शीतल किया लाभ होगा, लेकिन कब पीना चाहिए, कितने कितने अंतराल पर, सोने से कितना पहले, ये नियमों का पालन करेंगे तो उतना ही अधिक लाभ होगा। तो वो प्रसंग आ गया था तो ये बताया। अब आगे मैंने बताया था तेल इस ऋतु में सेवन न मालिश करनी है न खाना है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, पित्त पैदा करता है, गर्म होता है। मेरे दृष्टि से मैं जो कहता हूँ, जौ का भोजन करना चाहिए। जौ का भोजन इस ऋतु में, जौ और चने दोनों, गेहूँ भी शीतल होता है, लेकिन जौ जो है वो और ज़्यादा, जौ क्या है, मेद्य है। आप यज्ञ में कभी गेहूँ की आहुति दी है आपने? चने की दी है? जौ की देते हैं। और सर्दी में किसकी देते हैं? तिल की देते हैं। दोनों मेद्य हैं, दोनों के लिए मेद्य शब्द का प्रयोग है। तो मेद्य क्या है? मेधाये हितम, जो बुद्धि के लिए हितकारी है। तो जो है वो सेवन करना चाहिए। इस ऋतु कह रहा हूँ, इस समय में पिछले 30-35 साल से मैं देख रहा हूँ बढ़ते जा रहे हैं। अब तो 30-25 साल में भी हृदय रोग होने लग गए। जौ के अंदर 2 प्रकार के रेशे होते हैं, एक विलेय, एक अविलेय। अविलेय रेशे को तो सब जानते हैं, डॉक्टर जिनको कोष्ठबद्धता रहती है, कब्ज रहती है, सब क्या कहते हैं? फाइबर खाया करो, फाइबर खाया करो, उसको फाइबर, वो है अविलेय, जो अलग ही रहता है। एक होता है विलेय। विलेय रेशा कौन होता है? जो रस में जाता है, रस से रक्त में जाता है, और रक्त उस रेशे को जहाँ जहाँ जाएगा सब जगह लेकर के जाता है। तो जौ के अंदर विलेय रेशा होता है। ये मेरा अध्ययन नहीं है, मैंने साइंस की मैगजीन में पढ़ा। मैं कॉलेज में साइंस की मैगजीन आती थी, विज्ञान प्रगति और ड्रीम, वो मैं पढ़ता था। तो उसमें साइंटिस्टों ने बताया, मैंने कहा हमारे आचार्य तो
जौ का विधान करते हैं और हमारे यहाँ जौ का भोजन बहुत अच्छा माना गया है। देखो ये तो कितना अच्छा है, बुद्धि के लिए हितकारी है। अब आजकल क्या है, समृद्धि सब कुछ हो गया, लेकिन बुद्धि सन्मार्ग पे तो नहीं चलती। हम आक्रामक हो गए हैं, क्रूर हो गए हैं, हिंसक हो गए हैं, ईर्ष्यालु हो गए हैं, कितने प्रकार के दोष आ गए ना। तो जो है वो बुद्धि के लिए हितकारी, ये तो बताया। दूसरा, जो हृदय रोगी हैं या जिनको हृदय रोग नहीं चाहिए, सभी को होगा कि कोई चाहता है, कोई चाहता होगा एक आधा हृदय रोग हो जाए नहीं चाहते, तो सभी चाहते हैं कि मुझे रोग न हो, तो उनको जौ खाना चाहिए। क्यों बताया, उसमें विलेय रेशा होता है, और वो जब जाएगा तो हृदय रोग किसका नाम है कि हृदय का कार्य क्या है, पूरे शरीर के अंदर रक्त का संचरण करना, रक्त के माध्यम से सारी धातुओं को वो पहुंचाता है जहाँ जहाँ जिस तत्व को आवश्यकता है, तो वो रुकती हैं, वो रुकती हैं ना, उसी का नाम तो हृदय रोग है। जो हृदय रक्तवाहिनियाँ हैं उनमें विकार आता है, तो ये जो खाएंगे तो उनका जो विलेय रेशा है, जो लीन हो जाता है रस में, रक्त में, वो इसलिए जौ का सेवन करें। तो जौ का कई रूप में, सत्तू के रूप में, दलिए के रूप में कर सकते हैं, रोटी के रूप में कर सकते हैं, उसका खिचड़ी सीधे उबाल करके उसका छिलका उतारा और सीधे उबाल करके किसी भी रूप में उसका सेवन कर सकते हैं, वो खाएं। ठीक है जी। अब जो है मक्खन का मैं बता चुका, दही मैंने बताया, दही का जो सेवन है इस ऋतु में निषेध है। दही ज़्यादातर लोग खाते हैं, क्यों खाते हैं, क्योंकि आंतों के लिए अच्छा होता है। दही क्या होता है, आंतों के लिए अच्छा होता है, ठीक है। और इस ऋतु में आंतें खराब होती हैं, दस्त लगते हैं, प्रवाहिका डिसेंट्री तक हो जाती है, बताया था ना, पहले व्याख्यानों में चर्चा की थी। रखा हुआ खा लेंगे, तला हुआ खा लेंगे, कैसा कैसा भी खा लेंगे, जो शरीर को नहीं चाहिए वो खा लिया, उससे दोष आ गए और आंतें उसको बाहर फेंकती हैं। तो आंतों के लिए दही बहुत अच्छा है, आज का विज्ञान कहता है, मेडिकल साइंस कहती है। तो इसलिए इस ऋतु में दही अच्छा है, लेकिन दही गर्म होता है और दही गुरु भारी होता है। और इस ऋतु में कैसा भोजन करना चाहिए, सुपाच्य लघु भोजन करना चाहिए। कैसा भोजन करना चाहिए, लघु, जो जल्दी पचे, सुपाच्य। पुराना अन्न, जैसे अब नए गेहूँ आ रहे हैं, पुराने लोग खाते थे, वर्षा के बाद खाते थे, नया अन्न नहीं खाते थे। नया जो चना गेहूँ आरंभ के समय में कौन सा खाते थे, पुराना खाते थे। जिस अन्न के ऊपर से एक बार वर्षा निकल चुकी वो अन्न खाओ, वो क्या हो जाता है, सुपाच्य हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो लघु भोजन करना चाहिए। दही क्या है, गुरु है, भारी है, गरिष्ठ है, देर से पचता है और गर्म है। हेमंते शिशिरे चैव वर्षासु दधि सस्यते ग्रीष्म शरद वसंतेषु प्रायः दधि विगर्हितम्। आचार्य कहते हैं ग्रीष्म गर्मी में सबसे पहला नाम है, ग्रीष्म शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर ग्रीष्म के बाद जाएगी, और वसंत ऋतु जो अब गई, प्रायः दधि विगर्हितम्। प्रायः का मतलब है लगभग निंदित है, इन ऋतुओं में नहीं खाना चाहिए। अब ग्रीष्म ऋतु आई है तो बता रहा हूँ, वो ऋतु आएंगी जब उनकी चर्चा में बताऊंगा क्यों। तो ग्रीष्म ऋतु में निंदित क्यों है कि दही में अम्ल रस होता है, खट्टा होता है, और अम्ल क्या करता है, पित्त पैदा करता है। पित्त किसका नाम है, गर्मी का नाम है, और गर्मी तो पहले ही सारे संसार में इतनी हो रखी गर्मी में, उससे तो पहले ही तपता है। और फिर सुपाच्य भोजन जठराग्निमंद है, होना चाहिए। और दही क्या है, गरिष्ठ है, भारी होता है, इसलिए दही से बचना चाहिए। फिर भी यदि कोई खाना चाहता है तो दही का जो प्रसंग आएगा बताऊंगा, उसमें 4-5 भेद हैं, कोई 3 बताते हैं, कोई 4-5 भेद बताते हैं आयुर्वेद के आचार्य। तो एक दही होता है, मोटे रूप से बता दूं, जिसके अंदर दही बन तो गया लेकिन अम्ल रस अव्यक्त है, प्रकट नहीं हुआ, खाते समय खटास नहीं लगती, जम तो गया। एक ऐसा होता है जिसमें दूध जैसा ही आता है, जम तो गया, वो हानिकारक होता है, वो नहीं खाना चाहिए, बहुत हानिकारक होता है। प्रसंग आएगा दही के जब बताएंगे। तो कैसा दही जम गया, दूध जैसे स्वाद नहीं आ रहा लेकिन अम्ल खटाई भी नहीं है, वो दही खा ले। और उसमें क्या डाल के खाएं, खांड या वो बताई थी क्या नाम, खांड के बाद बूरा, वो डाल के खा ले। तो क्या होगा, आपको दही जो है वो गर्मी नहीं करेगा और आंतों के लिए ठीक रह जाएगा।
और अम्ल नहीं पैदा हुआ है इसलिए गर्मी भी नहीं करेगा। तो खट्टा नहीं खाना, खट्टी चीज़ के साथ नहीं खाना, गर्म चीज़ के तो साथ खाओगे तो और हो जाएगा, और नहीं खाना। तो दही हो गया। लस्सी भी गर्म होती है, लेकिन लस्सी में भी थोड़ा मीठा डाल लीजिए और पतली कर लीजिए। लेकिन लस्सी क्या है, स्रोतों का शोधन करती है। तो हमारे जो कोष हैं, स्रोत हैं और हैं, उनके अंदर तरलता लाएगी। तो लस्सी का सेवन जितनी पतली हो, शीतल हो, वो करें। वो भी खट्टी नहीं होनी चाहिए। उस दही की बनाइए जो इसमें अम्ल है लेकिन व्यक्त प्रकट नहीं हुआ है, मधुर रस ही जीवा को लगता है, लेकिन कम जमा हुआ नहीं होना चाहिए, ये कहा। चलिए, और दही का गुरु होता है, लस्सी क्या है, तक्र, लघु, हल्की होती है, सुपाच्य होती है। तो कहा ना, भोजनांते पिबेत तक्रम, तो भोजन के बाद लस्सी पीनी चाहिए। क्यों पीनी चाहिए? कि कोई ऐसा भोजन लिया गया जो गरिष्ठ है, भारी है, पचने में देरी हो रही है, तो लस्सी पिएंगे तो भोजनांते सदापथ्यम, भोजन के अंत में सदापथ्य है तक्र सेवनम, लस्सी का सेवन। स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को, भोजनांते पिबेत तक्रम। तो ये चीज़, तो लस्सी में और इन दोनों में ये अंतर है। आगे बात समझ में, वो भारी है, ये हल्का है, ये तरलता देता है, ऐसा है। जो दाल आदि हैं, अन्न तो बता दिया कि चने का भी सेवन करें, गेहूं करें, कम करें, जोर चना ज़्यादा करें। चावल शीतल होता है, चावल का सेवन इस ऋतु में करना चाहिए, ठीक है। और विशेषकर रात्रि को, जो रात्रि में बचें, क्योंकि जो रुक्ष होता है और वायु कर सकता है, ठीक है कि नहीं। इसलिए रात्रि को जो एसी में सोते हैं, कूलर में सोते हैं, रात्रि का स्वभाव भी ठंडा है, तो इसलिए चावल में मीठा डाल करके ज़रूर खाएं। चावल भी वायु करता है, लेकिन चावल में घी और मीठा डाल देंगे तो चावल वायु नहीं करता। वायु किसका नाम है? रुक्षता का नाम है। और घी और मीठा क्या करते हैं? कफ पैदा करते हैं। घी स्निग्ध है, मधुर रस कफ पैदा करता है, तो रुक्षता नहीं होने देगा। तो ऐसे संयोग कर लें। अब जो दाल है, दाल सबसे उत्तम मूंग की दाल है। इस ऋतु में, गर्मी की ऋतु में उड़द की दाल, कोई आपको उड़द की दाल के एक ग्रास के साथ कहे एक उड़द की दाल की चम्मच खा लो और 100 रुपये साथ, तब भी मत खाना। क्यों? उड़द की दाल सबसे भारी, सबसे गरिष्ठ होती है। सर्दी में भी खाते हैं तो उसके अंदर अदरक डालते हैं, हींग डालते हैं, लहसुन डालते हैं, ताकि वो पाचन उसका हो सके। सबसे भारी होती है। और हानि क्या है? पित्त करा मांसा, उड़द जो है पित्त पैदा करता। रात्रि को तो बिल्कुल भी मत खाना, विष मान लो, क्योंकि वो रात्रि को फिर यहाँ एसिड बनेगा, खट्टी डकारें आएंगी, पचेगा नहीं, सवेरे और तंगी होगी, कहीं मन करेगा उल्टी आ रही है, ऐसा आ रहा है। हो सकता है नहीं होता होगा लोगों को, लेकिन शरीर झेल रहा है। जैसे ये तो गाड़ी चलाना है, कोई गाड़ी को, अपनी गाड़ी को गड्ढे में से निकाल के ले जाए तो कहीं मेरी गाड़ी तो निकल तो आई, उसमें ताकत थी, उसने झेल ली, लेकिन वो जो झेली उससे उसकी हानि तो हुई है। तो उड़द और मूंग, इनमें मूंग जो है वो छिलके वाली ही लेनी है, रात्रि को नहीं लेनी। उड़द किसी की आदत है, बनी हुई है, तो वो धीरे धीरे उसको कम कर दें। ऋतु के अनुकूल चीज़ सिद्धांत के अनुसार नहीं है ये, ठीक है जी। अब जो और दालें बच गई, जैसे राजमा है, जैसे मसर है, जैसे आपका अरहर है, ये जो दालें हैं जितनी भी, अरहर की दाल उसके बाद आती है और मसर की दाल बाद में, वो और ज़्यादा रुक्ष होती है। तो जितनी भी दालें हैं उनके अंदर घी जरूर डालें। दाल द्विदल, जिसके 2 दल, दाल शब्द अभ्रंश है, द्विदल जिसके 2 दल होते हैं, 2 भागों में बंटती है, उसको दाल कहते हैं। तो दालें जितनी भी हैं उनके अंदर घी होना चाहिए। क्यों? दालें रुक्ष हैं, और दाल यदि खाएंगे, रोज़ खाते हैं, शरीर के लिए आवश्यकता है, लेकिन वो रुक्ष हैं, उससे क्या होगा कि जोड़ों के दर्द, बड़ी उम्र में वायु रुक्षता ये बढ़ जाएगी। तो इसलिए घी जरूर होना चाहिए। अब ये विधान था, लेकिन हमारे लोगों में जिह्वा पर वश नहीं है, तो छोंक लगाना शुरू कर दिया। छोंक न लगाएं, घी, देसी घी का तो लगाते ही नहीं लगभग लोग, रिफाइंड खा रहे हैं। रिफाइंड बहुत हानिकारक है, रुक्ष सारी शरीर को कर रहा है। आज के मेडिकल साइंस के डॉक्टर भी कहते हैं अब तो ये। तो कहने का ये आशय है कि देसी घी
आप जब खाएं तो दाल के अंदर जरा सा ज़रूर छोड़ें, ताकि दाल से होने वाली जो रुक्षता है वो न हो। मसर की दाल में और ज़्यादा होती है रुक्षता, उड़द में वो रुक्षता नहीं होती, पुष्ट करता है, लेकिन उड़द दुष्पाच्य है और पित्त पैदा करता है, इसलिए मैंने उसका निषेध किया है। तो जितनी दालें हैं इनका सेवन करें गर्मी में, लेकिन उनमें घी जरूर डालें। घी से उनकी रुक्षता स्नेह के कारण समाप्त होगी, और घी शीतल होता है इसलिए उनकी उष्णता भी समाप्त होगी। तो वो दालें भी लें, लेकिन सबसे अधिक 50% अकेले मूंग की दाल, और बची हुई 50% 100% खाते हैं तो और दालें बांट लें, और हर दाल के अंदर घी डालें। छौंक नहीं लगाना। यदि आपने छौंक लगा दिया, प्याज तल दी, टमाटर तल दिए, उसमें टमाटर नहीं डालना खाना। मैं तो अब लगभग 6 महीने टमाटर लगभग नहीं खाता, मना कर देता हूँ घर वालों को। भाई डाल दी तो अब उनको कैसे रोकूं, क्योंकि टमाटर क्या होता है, खट्टा होता है और अम्ल होता है, और अम्ल गर्मी पैदा करती है। तो आने वाले जो 6 महीने हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, इनमें अम्ल खट्टी चीज़ें नहीं खाने चाहिए, बहुत हानिकारक होती हैं। तो वो जो तल देंगे तो जो तल दिया है वो तो पचेगा नहीं शरीर के अंदर, बहुत जठराग्नि को क्या होगा, कष्ट होगा। और आपकी जठराग्नि इस ऋतु में पहले ही मंद है, बताया था ना, आदान दुर्बले देह है। आदान काल के कारण दुर्बल देह हो चुका, वो भी ग्रीष्म ऋतु, आदान काल का समापन, और उसमें जठराग्नि और भी मंद। तो आप तली छौंक लगा के खा रहे हैं, वो छौंक लगा के नहीं खाना। जैसे जीरा है, इस ऋतु में नहीं खाने की, जीरा गर्म होता है। जीरा तो इसलिए डाला जाता है जठराग्नि मंद हो, किसी की हो, गर्मी के लिए। आपकी ठीक है, क्यों जीरा डाल रहे हो, मत डालिए उसके अंदर। तो जो छौंक लगा रहे हैं बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, सीधा उबालो, हल्की सी नमक, हल्दी भी बहुत कम कर दीजिए। हल्दी और नमक क्या करते हैं, गर्मी पैदा करते हैं, पित्त पैदा करेंगे शरीर में, पहले गर्मी, तो बिल्कुल कम कर दीजिए। आपने दाल खानी है, हल्दी नमक थोड़ी खाना है, वो तो हमने स्वाद के कारण कर रखा है। तो बचने का प्रयास करें, मैंने कहता एकदम करें, शरीर को धीरे धीरे ऐसे अभ्यासी बनाएं। फिर आप बिना कूलर, बिना एसी के, आप बिना पंखे के भी सो लेंगे, यदि आप बिना नमक और हल्दी के करेंगे, कम से कम करें। क्यों, जो शरीर के अंदर इतनी गर्मी डाल दी, उसी कारण तो तंग हो रहे हैं हम, ये चीज़ है। अब जो है अगला जो विषय, सब्जियां कैसी होनी चाहिए, फल कौन से होने चाहिए, कढ़ी खाएं कि न खाएं, लहसुन खाएं कि न खाएं, ये सारी जो चीज़ें हैं इनके ऊपर अगले व्याख्यान पे चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।